दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज फिर से अपर सर्किट लग गया, स्टॉक 20 को क्रॉस कर गया। तो इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि वेदांता लिमिटेड ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण करने की तैयारी कर ली है बोली जीत के। तो यहाँ पे जेपी पावर में तो माहौल पॉजिटिव बना, लेकिन वेदांता के अंदर गिरावट हुई क्योंकि वेदांता के शेयर होल्डर को ये सौदा पसंद नहीं आया। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को लेकर यह संभावना बन रही है कि वेदांता अब आगे जाके जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर भी बोली लगा के इसके अंदर मेजॉरिटी स्टेक ले लेंगे। तो पूरी रणनीति क्या है वेदांता की, उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये डील कब तक फाइनल हो जाएगी और आने वाले समय में जेपी पावर पे किसका पूरा कंट्रोल होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और जेपी एसोसिएट की सबसे शानदार कंपनी भी है। कंपनी का रिवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ रहा है और बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है। रीजनेबल सेक्टर में सबका इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर ली है। कंपनी सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो ये देख सकते हो कि आज 20.02 पर क्लोजिंग देखने को मिली 5% के अपर सर्किट के साथ। तो शुरुआत ही अपर सर्किट के साथ हुई, लेकिन इंट्राडे में सर्किट खुला और लोगों को खरीदारी का मौका भी मिला, लेकिन जल्द ही ज़बरदस्त खरीदारी के दम पे यहाँ पे अपर सर्किट फिर से लग गया। तो पॉजिटिव माहौल बना है। अब आप देख सकते हो कि वेदांता लेकिन 3% आज गिरा क्योंकि जो 17,000 करोड़ की जो डील हुई है वो एनालिस्टों को लगता है कि यह एक महंगा सौदा है वेदांता के लिए। तो ये देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को हरा के 17,000 करोड़ में जेपी एसोसिएट के मालिक बन गए हैं वेदांता ग्रुप। तो जेपी एसोसिएट जिसके ऊपर 59,000 करोड़ के आसपास का भारी भरकम कर्ज था और कंपनी डूब गई क्योंकि कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका पा रही थी। तो वेदांता की बिड सबसे हाई थी और आप देखें तो ओपन चैलेंज राउंड शुरू किया गया था जिसमें 12,500 करोड़ से बोलियां चालू की गई थी और ये बोलियां है आगे बढ़ती गई। और जो CNBC TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक अंत में जो बोली लगी उसमें डालमिया भारत, जिंदाल पावर और PNC इंफ्राटेक ने अपने हाथ खींच लिए। उन्होंने अंतिम राउंड में बोली लगाई नहीं, सिर्फ 2 बोलीदाता रह गए थे, अदानी ग्रुप और फिर वेदांता लिमिटेड। तो 17,000 करोड़ पे पहुंचने के बाद अदानी ग्रुप ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिया और फाइनली वेदांता ने इस बोली को जीत लिया। तो नौमा अल्टरनेटिव का कहना है कि ये जो एक बड़ा जो बोली जीत के जो सौदा फाइनल किया वेदांता ने, यह माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स है वेदांता के उनके लिए निगेटिव है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि एक जो एसेट इन्होंने एक्वायर की है वो सारी इनके बिजनेस से संबंधित नहीं है और ऐसे में ये जो भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी यह कंपनी पे दबाव लाएगी। तो नोमा का कहना है इस समय वेदांता को खुद काफ़ी ज़्यादा फंड की आवश्यकता है, उनके बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है और ऐसे में ये जो भारी भरकम रकम है 17,000 करोड़ की, वो रकम ऐसी कंपनी के लिए वो लगा रहे जो बिजनेस उनके बिजनेस से सारे जुड़े हुए ही नहीं है और ऐसे में वेदांता को दबाव की स्थिति झेलनी पड़ेगी। ICICI सिक्योरिटीज का भी कहना है कि ये जो डेवलपमेंट है इसकी उम्मीद नहीं थी। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पोर्टफोलियो में जो बिजनेस है वो वेदांता से मैच नहीं करते। सिर्फ पावर बिजनेस को छोड़ दे तो दूसरे सारे बिजनेस अलग है और उनका जो पूरा बिजनेस मॉडल अलग होने की वजह से ये बोली में आगे बढ़ेंगे ऐसा लग नहीं रहा था। दूसरी कंपनियां जैसे कि अदानी ग्रुप के सारे बिजनेस उनके मेल खाते थे, वो इसके लिए प्रबल एकदम और परफेक्ट बिडर थे, लेकिन जो बोली है वो जीत लिए वेदांता ने और सबको एक तरह से यहाँ पे एक झटका सा लगा है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि वेदांता तो इस लिस्ट में बहुत नीचे थे। डालमिया भारत और अदानी ग्रुप के बीच में टक्कर थी, वो दोनों सबसे बड़े प्रबल दावेदार थे, लेकिन अचानक से वेदांता ने कंपनी खरीद कर सबको ही चौंका दिया है। लेकिन इसका जो फ़ायदा जेपी पावर को लगा, जैसे जेपी एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण करने की खबर निकल कर आई, 17,000 करोड़ की बोली जीतने की बात आई, निवेशकों में उत्साह बढ़ा और जेपी पावर के शेयरों में दमदार खरीदारी देखने को मिली, क्योंकि इसके पीछे आगे की संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। अब
तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के ऊपर भारी भरकम कर्ज है, लेकिन जेपी पावर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो वेदांता द्वारा अभी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की संपत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि कर्जदारों की समिति सीओसी को अंतिम मंजूरी देने में करीब 2 महीने का समय लग सकता है। इस बीच ब्रोकरेज हाउस नौमा इंस्टीट्यूट इक्विटी ने टिप्पणी की है कि यहाँ पे जेएल के अधिग्रहण से वेदांता के वैल्यूएशन पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि उनका जो बिजनेस थोड़ा सा अलग है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि सौदे को पूरा होने में और एनसीएलटी की मंजूरी लेनी होगी, इसके लिए 8 से 10 महीने का समय लग सकता है। मंजूरी मिलने के बाद वेदांता को करीब 4,000 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान करना होगा। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वेदांता का फोकस अपनी मुख्य बिजली कारोबार पर रहेगा, जबकि अधिग्रहण में मिली अन्य संपत्तियों को कंपनी समय के साथ बेचकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगी। यानी वेदांता ने जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का जो पूरा अधिग्रहण किया, उसके बाद में वो सिर्फ पावर सेक्टर का बिजनेस रख सकती है, बाकी बिजनेस वो बेच सकती है। तो ऐसे में अब जो सवाल निकल के आ रहा है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के ऊपर क्या पूरा का पूरा कंट्रोल करेगी वेदांता, क्योंकि आप देख सकते हो कि 50% के ऊपर हिस्सेदारी लेके वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन सकते हैं। तो अब जेपी पावर के जो बड़े लैंडर्स हैं वो 3800 करोड़ की अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, करीब 24% के आसपास की स्टेक होगी। तो अब वेदांता जो है वो कोशिश करेगा कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की वो 3800 करोड़ रुपए खर्च करके वो स्टेक भी हासिल कर ले, जिससे उनकी पूरी कंट्रोल हो जाए जेपी पावर पे। तो सोर्सेज से खबर निकल के आ रही है कि वेदांता तैयारी कर रही है, जो 3800 करोड़ की जो सीसीपीएस है, जो शेयर्स है, वो अधिग्रहण कर सकते हैं, जिसमें आप देख दो आईसीआईसी बैंक से संबंधित जो पूरा लैंडर ग्रुप है, जिनकी हिस्सेदारी 25% के आसपास कंपनी में है, वो सारी हिस्सेदारी वो खरीद सकते हैं और एक तरह से जेपी पावर के वो पूरे मालिक बन सकते हैं, और बाकी का जो बिजनेस है वो बेच देंगे, वहाँ से रकम उनको मिल जाएगी। और इस रेस में से जो बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो बाहर भी निकल सकते हैं, जैसे कि अब आप देखें तो अदानी ग्रुप से लेके कोटक ने भी यहाँ पे बिड लगाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन जैसे कि अब इसका जो प्लस पॉइंट वो वेदांता के साथ जुड़ गया, क्योंकि वेदांता को डायरेक्टली अब 24% की हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट के माध्यम से मिल जाएगी, और इसीलिए वो ये हिस्सेदारी खरीद के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन सकते हैं। तो जो खबरें निकल के आ रही है कि वेदांता सीसीपीएस के लिए बोली लगाने को तैयार है, लेकिन अभी सब कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो बिल्कुल जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो लैंडर्स हैं, जिन्होंने 2019 में रीस्ट्रक्चर के तहत यहाँ पे सीसीपीएस खरीदे थे 3800 करोड़ रुपए की, वो रकम यहाँ पे अपने कर्ज को लेना चाहते हैं और इसके लिए वो शेयर बेचना चाहते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि जो खबरें निकल के आ रही है कि वेदांता पूरा कंट्रोल लेगा जेपी पावर पे, और बाकी की जो एसेट है जिसमें रियल इस्टेट का बिजनेस है, सीमेंट के बिजनेस है, वो सारे बिजनेस वो बेच सकते हैं। तो इससे एक पॉजिटिव माहौल बना और अब लगने लगा है कि जल्द ही जेपी पावर भी वेदांता ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।